मार्च का ऐलान कर दिया है। 18 से ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने मौतली के खिलाफ पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च निकालने का ये ऐलान किया है। इस मार्च में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान शामिल हैं। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सरकार की जबरदस्ती के आगे अपोजिशन हरगिज नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को बताना जरूरी है कि गलत नीयत के साथ अरकान पार्लियामान को ऐवान से बाहर रखा जा रहा है। मुअत्तल अरकान की बहाली के लिए अपोजिशन लगातार सरापा एहतजाज है। कई दिनों से पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्मे के सामने ये धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रवादी नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं। सर, करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय होगा जो निलंबित सांसद अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कोई रास्ता निकलेगा सर इसका? नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ इससे रास्ता निकाले, और हम बार बार चेयरमैन साहब से भी विनती कर रहे हैं, और सरकार ये नहीं चाहती कि डिटेल डिबेट हो, डिस्कशन हो, नए नए मुद्दे सदन के सामने आए, ये नहीं चाहते हो। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी ना किसी एक बहाना निकाल के वो कह रहे हैं कि या तो माफी मांगो सार्वजनिक, या नहीं है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी वो खुद माफी मांगे। ऐसे कंडीशन अगर रखे तो डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी वो खुद ही उनके जमाने में जेटली जी सभी लोग ने कहा डिसरप्शन होता है डेमोक्रेसी में, वो भी एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, और वो लोगों के समस्याओं को उठाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, उनके लोग खुद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा वातावरण वो किए हैं कि कांग्रेस या अपोजिशन पार्टीज के लोग मिलके ये चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, ये इम्प्रेशन दे रहे हैं। ये गलत है। जो लास्ट सदन में हुआ अब इस सदन में लाना, एक कानून में कहीं भी इसको गुंजाइश नहीं है। एक आखिरी सवाल है सर, क्या आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में साझा पीसी या फिर मार्च की तैयारी है? हाँ, वो कर रहे हैं। हम जाकर वो तय करेंगे, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखिए, हमारे साथ नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने कहा है कि आज एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और साथ ही साथ मार्च भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली।